Blocks A and B of mass 5 kg and 10 kg are placed as shown in figure. If block A is pulled with 50 Newton, find out acceleration of A and B if coefficient of friction between A and B is 0.5 and between B and ground is 0.4. देखिए बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम अगर अपन ए का ड्रॉ करते हैं, ए पे आपने जो कि 5 kg का, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन लगाया है, तो ब्लॉक में मूवमेंट की टेंडेंसी आ रही होगी। मूवमेंट की टेंडेंसी तो आएगी, लेकिन ए और बी के बीच में जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, तो वो अपना एक फ्रिक्शनल फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, क्योंकि हमारा 5 kg 10 kg के कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और मास m इंटू जी दैट इज़ 5 इंटू जी एक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो हम नॉर्मल को 5g के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एक बार लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हम चेक कर लेते हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर बॉडी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स FL क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। सरफेस के बीच में म्यू कितना है बच्चों, 0.5, और एन कितना है 5 इंटू जी। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 25 न्यूटन का फ्रिक्शनल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, वो लग रहा है। ऑलराइट, अब कहोगे कि सर अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन है और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है 25 न्यूटन। तो ऑफ कोर्स अप्लाइड फोर्स अगर ज़्यादा हो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। अब बच्चों ब्लॉक मूव करेगा तो ब्लॉक में एक्सेलरेशन भी तो आएगा, क्योंकि नेट फोर्स लग रहा है, मास है, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब हम एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं। लेट्स से एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक ए इज ए, सो नेट फोर्स नेट यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन से दैट नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना होगा 50, माइनस का फ्रिक्शनल फोर्स कितना 25 इज इक्वल्स टू मास कितना, मास है 5 इंटू एक्सेलरेशन को हमने ए से डिनोट किया है। 50 माइनस 25 विल बी 25, 25 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू ए। सो बच्चों यहाँ से आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल राइट, एक्सेलरेशन आपसे ए का पूछा गया है, आप कहोगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए कुछ बातें बी के लिए भी किया जाए। बी जो कि 10 kg का है, ये बी है 10 kg। वर्टिकल में फोर्स एक 10g लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि इस 10 kg की वजह से 5 kg पे अपवर्ड एक फोर्स लगा था n, तो उतना ही n नीचे भी लगेगा, और उस n की वैल्यू बच्चों कितना है 5g है, तो 5g का फोर्स एक नीचे लगेगा। क्या एक नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड है वो भी इस पे एक्ट करेगा, बिल्कुल, इसको मैं ng कह देता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड ऊपर की तरफ। अब बच्चों देखिए सरफेस में क्या है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा इस पे, बिल्कुल लगेगा। एक और चीज़ देखिए बच्चों, ए और बी के बीच में भी तो फ्रिक्शन था, तो अगर 10 kg की वजह से ए पे 5 kg पे लेफ्ट में फ्रिक्शन लगा है, तो उस एक्शन का एक रिएक्शन राइट में भी आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस फ्रिक्शन की वैल्यू भी पता है, कितना है 25 न्यूटन। अब ध्यान समझते हैं बच्चों, ब्लॉक बी का आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, लेकिन ब्लॉक बी एक्सेलरेट तभी करेगा जब इसके और ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, लिमिटिंग वैल्यू होगा, उससे ज़्यादा हमारा ये 25 न्यूटन होना चाहिए। ऑलराइट, कहानी समझ में आ रही है। 10 kg के ब्लॉक को मूव करने के लिए ऑफ कोर्स फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जा चुका है। ए ब्लॉक ने 25 न्यूटन का एक रिएक्शन फोर्स लगा रखा है। अब अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन वहाँ पे अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स से दैट इज़ 25 न्यूटन से अगर कम आता है, तो हमारा ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, अगर ज़्यादा आ जाएगा तो ब्लॉक को एक्सेलरेट नहीं करने देगा, ब्लॉक को स्टैटिक ही रखेगा। आई होप ये कहानी समझ में आ गई। आइए अब एक बार तो लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लेना चाहिए, फिर बिल्कुल चेक करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाता है, म्यू इंटू एन। म्यू इस बार 0.4 है, आई थिंक बच्चों, कितना है 0.4 है बिटवीन बी एंड ग्राउंड। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड ऊपर लग रहा है,
नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड किसके इक्वल है बच्चों? आप कहोगे 10G प्लस 5G। बच्चों एक नॉर्मल रिएक्शन 5G नीचे भी लग रहा है, तो 10G प्लस 5G 15G। तो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड कितना है बच्चों? 15G। हमें यहाँ पे 15 इंटू जी, जी की वैल्यू 10, 50 पॉइंट हटाएंगे 10, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 15 4 जा 60। अरे भाई साहब यहाँ तो 60 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और आपका जो ए ब्लॉक है उसने सिर्फ 25 न्यूटन प्रोवाइड किया है। तो बच्चों सिंस limiting friction is greater than applied friction, that is 25 Newton, block B will remain at rest. Block B will remain at rest. ब्लॉक बी को ग्राउंड मूव करने ही नहीं दे रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 60 न्यूटन का लगा दिया और आप उस पर 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो ब्लॉक बी मूव नहीं करेगा। सो अगर ब्लॉक बी मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा? 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है? 0। आपसे एक्सेलरेशन ही दोनों ब्लॉक का पूछा गया था। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, आप कहोगे 5 and 0। आई होप बच्चों हर एक स्टेप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया।